हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का एक नया और सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म थी वो अब डिसॉल्व हो गई, मतलब खत्म हो गई और अब इसका कोई भी एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है। तो सिंपल सी मीनिंग होती है फ्रेंड इसकी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम टू एन एंड। जो पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस थी वो क्लोज हो गई, मतलब खत्म हो गई और अब बिजनेस पूरी तरह से समाप्त हो गया। On the dissolution of the firm, the asset of the firm are sold and liability are paid off, and out of the remaining amount, the account of partners are settled. मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी एसेट्स थे उसको फर्म ने रियलाइज कर लिया, मतलब सोल्ड कर लिया, और जो भी लाइबिलिटीज थी उसका पेमेंट हो गया। उसके बाद जो भी पैसे बचे उसको पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब अपने अकाउंट को सेटल करके अपने अपने घर चले गए और पार्टनरशिप बिजनेस अब समाप्त हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड, जो मोड होता है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का वो दो होता है। पहला, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जिसमें कोर्ट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। सेकंड होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जो कि कोर्ट के थ्रू डिसॉल्व होती है। तो जो पहली कंडीशन होती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, वो कैसे होती है? उसके अंदर कई सारे कंडीशन हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर सारे पार्टनर आपस में सहमत हो गए कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जो कि डिसॉल्व होनी ही होनी है। इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं। पहला, When partner become insolvent, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बैंकक्रफ्ट हो गया या वो रोड पे आ गया, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या बिजनेस बिकम अनलॉफुल, जो बिजनेस है वो अनलॉफुल है, मतलब अनफेयर प्रैक्टिस है, जो लीगल प्रोसीजर्स बिजनेस के होने चाहिए वो बिजनेस फॉलो नहीं कर रही है, तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई इवेंट या कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो गया, लाइक इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रफ्ट हो गया, या डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की अचानक मृत्यु हो गई तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जो पार्टनरशिप फर्म का पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, या जो ऑब्जेक्ट था पार्टनरशिप फर्म का वो फुलफिल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है बाय नोटिस, एक नोटिस के थ्रू भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या तो कोर्ट अपने ऑर्डर से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दे। अब ऑर्डर से कैसे डिसॉल्व करेगी फ्रेंड? जैसे कि कोई बिजनेस अनलॉफुल है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस अनफेयर प्रैक्टिस में चल रही है, या बिजनेस के ऊपर किसी ने सूट क्लेम कर दिया। ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, डिस्प्यूट की कंडीशन होती है, जिसमें कोर्ट उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करती है। तो ये कंडीशन थे फ्रेंड पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के। अब जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कुछ फॉलो करने होते हैं। तो क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपको अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय, उसमें सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपको बनाना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है फ्रेंड? इसमें हम लोग सारे एसेट को रियलाइज करते हैं, मतलब उसको सोल्ड करते हैं, और जो भी फर्म की लाइबिलिटीज होती है उसको हम लोग पे ऑफ करते हैं, जिसके लिए एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 है लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड है लोन बाय पार्टनर टू फर्म, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम लोग पिछले सारे चैप्टर्स में बनाते आए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिफ्थ एंड लास्ट है कैश और बैंक अकाउंट, आपको कैश या बैंक अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली फ्रेंड जो सेकंड और थर्ड है दैट इज लोन बाय फर्म टू पार्टनर,
एंड लोन बाई पार्टनर टू फर्म, इसको बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम लोग बैंक के थ्रू ही एडजस्ट कर लेंगे। बेसिकली आपको 3 अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। तो ये अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को हम लोगों ने पहले से ही डेवलप कर रखा है, तो आप लोग इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट आपने अच्छे से समझ लिया तो डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही सिंपली सॉल्व कर लोगे। और साथ ही साथ डिसोल्यूशन चैप्टर की जर्नल एंट्री को भी समझते चलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग सारे एसेट्स लिखेंगे, टू ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड पीएल लॉस। कैश, बैंक और कभी कभी पीएल लॉस की फिगर होती है एसेट में, उसको छोड़कर जो भी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में होंगी वो सारे एसेट आपको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 1 बाय 1 रिकॉर्ड करनी है। और रिकॉर्ड क्या करनी है फ्रेंड, उसकी बुक वैल्यू। और डेटर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेटर की जो फिगर होगी वो प्रोविजन माइनस करने से पहले की फिगर रिकॉर्ड होगी, और डेटर पे जो प्रोविजन होगा उसको आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखना है बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, क्लियर। तो ये तो जितने भी एसेट्स थे वो सारे एसेट आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अब जो लायबिलिटी होगी उसको भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, और वो ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड में बाई ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व, पीएल एंड पार्टनर्स लोन। मतलब वो सारे आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या रिकॉर्ड होते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड होता है फ्रेंड, सबसे पहले तो कैपिटल रिकॉर्ड होती है, फिर अगर कोई रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, या अगर पार्टनर्स का लोन है तो वो सेपरेट लोन अकाउंट में चला जाएगा। इसको छोड़कर जो भी आउटसाइड लायबिलिटी होती है या एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो सारी लायबिलिटी आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में 1 बाय 1 रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो अब जो बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटीज थे वो सारे एसेट और लायबिलिटी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अब सबसे पहले हम लोग एसेट को रियलाइज करेंगे, मतलब बेचेंगे, सोल्ड करेंगे। तो जब एसेट को बेचेंगे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट व्हेन एसेट रियलाइज, जो भी एसेट जितने में रियलाइज हुआ उस एसेट का नाम और जितने में रियलाइज हुआ वो अमाउंट, इसको टोटल करके आउटर में ले जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है फ्रेंड कि किसी एसेट को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया एक एग्रीड वैल्यू पे, तो अगर पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया तो क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन बाई पार्टनर, जिस पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया उस पार्टनर का नाम और जितने में टेक ओवर किया वो अमाउंट। ठीक है, क्लियर। तो अब एसेट रियलाइज हो गई या जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट अब आपको लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी के पे ऑफ की इंफॉर्मेशन है तब तो ठीक, अगर पे ऑफ की इंफॉर्मेशन नहीं है आपको लायबिलिटी तब भी पे करनी है, क्योंकि अगर आप लायबिलिटी नहीं पे करोगे तो क्रेडिटर आपका सर फोड़ देगा। ठीक है, तो लायबिलिटी आपको पे करनी ही करनी है, चाहे इंफॉर्मेशन हो या ना हो। तो सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, दैट इज लायबिलिटी पे ऑफ। जो भी लायबिलिटी जितने में पे ऑफ हुई है जिसकी इंफॉर्मेशन है वो हम पे ऑफ कर देंगे। अगर कुछ नहीं कहा होगा तो जो भी लायबिलिटी होगी हम लोग पूरा लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। इसके साथ ही बिजनेस के कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसको आपको टू बैंक के अंदर ही लिखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इन सारे आइटम को प्लस करके हम लोग आउटर में ले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दिया, तो अगर किसी लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने ले लिया या उसका पेमेंट कर दिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, जिस पार्टनर ने लिया उसका नाम और जितने में लायबिलिटी टेक ओवर किया वो अमाउंट। ठीक है, तो ये था सिंपली आपके रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंस अगर डेबिट साइड में आया मींस कि क्रेडिट साइड एक्सेस है, और क्रेडिट में से जब हम लोग डेबिट को माइनस करेंगे तो जो डेबिट बैलेंस होगी वो होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर्स के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
और अगर रेशियो गिवन नहीं होगा तो उनके इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिमिलरली अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आती है, मींस डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आई वो होगी रियलाइजेशन लॉस, और ये लॉस भी पार्टनर्स के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड सिंपल आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। तो सबसे पहली एंट्री फ्रेंड, जब हम लोग एसेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अपीयर होती है टू ऑल एसेट्स। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी फॉर क्लोजिंग एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स का नाम। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने रियलाइजेशन सीख लिया तो एंट्री आप रियलाइजेशन अकाउंट देख के भी कर सकते हो, ठीक है। जो टू साइड में है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और जो बाई साइड में है वो डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। सेकंड, फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जब हम लोग प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रोविजन किधर रिकॉर्ड हो रहा है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री होगी फ्रेंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड कंडीशन, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटी अकाउंट, जब हम लोग सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो किधर ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितनी भी लाइबिलिटीज होगी सबका नाम 1 by 1 टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड पीएल, अब जो जनरल रिजर्व होगी या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल होगा आपकी लाइबिलिटी साइड में, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसके लिए आप एक सेपरेट एंट्री पास करोगे। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर हो तो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल अकाउंट डेबिट अगर लाइबिलिटी साइड में होगी तो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके गिवन रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, व्हेन एसेट रियलाइज या सोल्ड, अब जब हम लोग एसेट को सोल्ड करेंगे तो किधर सेल करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई बैंक। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एसेट जितने में सोल्ड आउट हुआ उतना। नेक्स्ट है व्हेन एसेट टेकन अवे बाई पार्टनर, अगर किसी एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी फ्रेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब हम लोगों को लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है और रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और ये रिकॉर्ड होता है रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पे ऑफ या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या बनेगी फ्रेंड, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन पार्टनर्स एग्री टू टेक ओवर लाइबिलिटी, कभी कभी पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आती है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल एंट्री होती है डिसोल्यूशन की। इसके अलावा एक और एंट्री होगी या तो रियलाइजेशन प्रॉफिट की या तो रियलाइजेशन लॉस की। अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट हुई तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रियलाइजेशन लॉस हुआ तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। तो ये था फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट और साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म की जर्नल एंट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फ्रेंड इस फॉर्मेट को और जर्नल एंट्री को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट और एंट्री आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।